अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदा हो चुके हैं खामेनेई और इसका प्रूफ भी मिल चुका है। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल जब से ये चर्चाएं चल रही थी कि भाई साहब आपके अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खामेनेई को मार दिया है, उनके घर पर कई सारी मिसाइलें दाग दी हैं, तब से ये चर्चाएं हो रही थी। वाकई में तब से खामेनेई दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब दिखाई दिए हैं। आप सोच रहे होगे ना कि भाई साहब तो झूठ कह रहा है। अरे झूठ कह रहा है, लेकिन अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप ये सबूत देखिए भाई साहब। ये सबूत आपको बता देगा कि खामेनेई की खुद सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट के माध्यम से बताया गया है कि भाई साहब अब दुनिया का क्या होने वाला है। लेकिन यहां पर यह भी लिखा गया था कि अमेरिका आया था ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया रिजीम चेंज, बल्कि उसको टक्करदार एक युद्ध मिल रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो अमेरिका इजराइल एक तरफ है, ईरान एक तरफ है। अमेरिका इजराइल की कई सारे लोग सहायता भी कर रहे हैं, ईरान की कोई सहायता नहीं कर रहा, केवल मुंह से सहायता कर रहे हैं, वैसा योगदान अभी कोई ढंग का नहीं दे रहा। दूसरी चीज, अब ईरान जो करने जा रहा है वो अब अमेरिका और इजराइल भी नहीं समझ पा रहा। अरे अमेरिका भाई साहब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाकर घमंड में आ चुका था कि हम चाहे जो कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन ईरान से पंगा लेकर उसको पता चल जा चुका है कि नहीं भाई साहब, हल्के से भी एक थोड़े टक्करदार से मुकाबला हो गया तो इनकी हालत खराब हो गई है। लेकिन क्या वाकई में खामेनेई जिंदा है? नहीं, खामेनेई जिंदा नहीं है। उनके सोशल मीडिया हैंडल से किसी ने ये पोस्ट डाला है या कोई अधिकारी डाला होगा, लेकिन अभी तो ये भी प्रूफ नहीं हुआ है ना कि खामेनेई मरे हैं कि नहीं मरे हैं। क्या पता वैसी अफवाह फैलाई जा रही हो। अरे ये वो ईरान है भाई साहब, जब इस देश के अंदर कुछ हो जाता था ना तो महीना 2 महीना बाद दुनिया को बताता था कि ये हो चुका है। खामेनेई के घर पर एक तो बम गिरा और वो बम से सत्यानाश हो गया। क्या खामेनेई का घर इतना कमजोर था? दूसरी चीज, खामेनेई अगर मरे तो अभी तक उनकी फोटो क्यों नहीं आई है? ईरान ने अभी तक फोटो तक नहीं जारी की है। अरे चलिए खामेनेई की नहीं किए हो फोटो जारी, कम से कम वहां के लोग जो मरे उनकी तो फोटो जारी कर सकते थे, क्योंकि खामेनेई के साथ कई बड़े बड़े अधिकारी और मरे हैं। और अगर खामेनेई नहीं मरे हैं या मर चुके हैं, मान लेते मर गए, तो अभी ईरान को चलाने के लिए अधिकार कौन दे रहा है, कौन आदेश दे रहा है? तो ये सारे सवाल मन में आने चाहिए और इसके जवाब ढूंढने चाहिए। और इसका सवाल का जवाब आपको कई समय बाद मिलेगा। कब मिलेगा? ये युद्ध जब खत्म हो जाएगा, ये युद्ध पर जब पूर्ण विराम लग जाएगा। जी हाँ, कि वाकई में खामेनेई मरे कि नहीं। वैसा तो कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही है। ईरान के लोग खुद अनाउंस कर चुके हैं। अरे अनाउंस कर चुके हैं तो अब तक फोटो आ जानी चाहिए थी। क्या हुआ था? ये जितने भी आप फोटो देख रहे होगे वो सब एआई जनरेटेड फोटो हैं कि खामेनेई ऐसे दबे हुए हैं, चीथड़े उड़ गए, वो सब एआई जनरेटेड है। और दूसरी चीज, यहां पर आपके खामेनेई की सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट डाला जाता है। इस सोशल मीडिया हैंडल पर एक मिसाइल पोस्ट की जाती है और इस मिसाइल के द्वारा बताया जाता है कि भाई साहब अब कुछ अलग होने वाला है। और हाँ, इस मिसाइल का नाम खुरमा मिसाइल है, जो कि खुरमा मिसाइल तरह दिखाई देती है। ये ईरान के पास है और ईरान की शक्तिशाली एक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। ये कितनी दूर तक मार कर सकती है, कैसे मार कर सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, ये क्या खामेनेई जिंदा है? तो देखो यार, अभी इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है कि खामेनेई मर चुके हैं, कि खामेनेई जिंदा है, ये किसी को नहीं पता। क्या पता आने वाले साल 2 साल में आपको पता चले कि खामेनेई वापस आ चुके हैं, फिर पता चले दुनिया के अंदर एक और उथल पुथल मचे। तो अभी देखो यार, ये वो ईरान है मेन चीज। ये कभी किसी को बताया नहीं करता था कि हमारे, आप खुद सोच कर देखिए, अगर किसी के सुप्रीम लीडर मर जाए तो इतना खुलेआम तो नहीं बताएगा कि हमारे सुप्रीम लीडर मर चुके हैं, हमारा देश लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, चाहे जो आकर हमारे ऊपर कब्जा कर ले। अरे अगर राजा ही मर जाए तो सेना को आदेश कौन दे के कहेगा कि जस आक्रमण कर? वैसे ही अभी वहां पर क्या हो रहा हो किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी चीज, यहां पर ये जो मिसाइल पोस्ट की गई है ना, इस मिसाइल के बारे में भी जानोगे तो हैरान हो जाओगे। ये मिसाइल अगर आप देखोगे तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर तो 2000 किलोमीटर यहां पर क्यों दिया गया? ये मिसाइल की रेंज थोड़ी कम बताई जाती है। जैसे भारत भी कई सारी मिसाइलें बनाता है ना, तो उसकी रेंज कम बताता है। कम इसलिए बताता है कि दूसरे देश वाले आंकलन ना लगा पाए कि भाई साहब ये कितना खतरनाक मिसाइल हो सकता है। जी हाँ, मतलब वो ना समझ पाए
और जब वाकई में युद्ध हो तो पता लगे भैया ये तो 2 किलोमीटर मार कर सकती थी, 3 किलोमीटर कहां से आ गई, या 30,000 किलोमीटर कहां से आ गई, 3,000 किलोमीटर कहां से आ गई। तो इस तरीके से लोग कम बताया करते हैं। यहां पर अगर इसके वॉर हेड की बात करें, मतलब कितना गोला बारूद लेकर जा सकता है, तो 1.5 से 1.8 टन तक ले जा सकता है। ये इतनी बड़ी मिसाइल है कि भाई साहब इसके अंदर जितना गोला बारूद भरा है ना, कभी कभी उतनी मिसाइलें जो होती है केवल भारी होती हैं, उतना तो केवल इसके अंदर गोला बारूद होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये पहले आकाश में जाएगी, खूब ऊपर जाएगी अंतरिक्ष में, फिर उसके बाद धड़ाम से अपने टारगेट पर जाकर गिरेगी, ऐसी मिसाइल है। इसकी लंबाई देख ली जाए तो 13 मीटर है। आप और हम 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.5 मीटर के होते हैं, या कोई कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 मीटर का हो जाता है। लेकिन अगर इस मिसाइल के बारे में देखोगे तो ये मिसाइल भाई साहब 13 मीटर की, यानी कि 13 आदमी खड़ा कर दोगे, 10 आदमी खड़ा कर दोगे इस तरीके से, तो उतनी बड़ी ये मिसाइल है, मतलब काफ़ी भारी भरकम है। इस मिसाइल के बारे में देखोगे तो इसका नाम खुरमा शहर नाम है, मतलब शहर कोई नहीं है, इसका नाम ही खुरमा शहर है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है, मतलब 1200 मील तक मार कर सकती है। अगर आप देखोगे तो ये मिसाइल लगभग 1.8 से 1.5 तक ये वार हेड लेकर जा सकती है। और अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे ये मिसाइल क्या इजराइल तक मार कर सकती है, तो हाँ, ये इजराइल तक मार कर सकती है ईरान से। अब कैसे मार कर सकती है, तो यार खुद देखो ना, असल में इसका सफल परीक्षण कर लिया जा चुका था 2017 के अंदर। इस मिसाइल का उपयोग भी कर लिया जा चुका है दूसरे देश के ऊपर मारकर, जैसे कि अभी ऑयल टैंक जहाँ थे और जो ऑयल रिफाइनरी बनाई गई थी दूसरे देश के अंदर, खाड़ी देश के अंदर या गल्फ कंट्री के अंदर, वहां पर मारकर देख लिया जा चुका है। और 2017 के अंदर इसका सफल परीक्षण हुआ था, 2026 के अंदर इसका उपयोग भी कर लिया जा चुका है। लेकिन अभी भी मन में आप क्या आ रहा होगा ना कि भाई साहब यार ये बता दो, जो युद्ध हो रहा है इसमें कौन जीतेगा। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो यार, ईरान जो है वो इजराइल पर क्या इस मिसाइल से मार कर सकता है, तो आराम से मार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान से अगर इजराइल की दूरी देखोगे तो 1500 किलोमीटर है, और ये 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। आप कहोगे कि यार इजराइल के पास तो आयरन डोम है, मान लेते हैं कहीं से S-400 भी ले लिया, तो क्या ये मार नहीं कर सकता? क्या इसको हवा में खत्म कर दिया जाएगा? इस तरीके से मन में सवाल आता होगा। देखिए यार, आयरन डोम भी फेल हो जाते हैं जब एक बार में 100 मिसाइलें आती हैं। जी हाँ, 1-2 मिसाइलें भी गिरी ना तो काम तमाम हो जाएगा। काम तमाम का मतलब कई लोग मारे जाएंगे। दूसरी चीज, ये मिसाइल जो है इतनी खतरनाक है कि भाई साहब जो गिरती है एकाक बिल्डिंग तबाह करती हैं, ये मजिक एरिया साफ कर देगा। 1.8 टन का वॉरहेड जो लेकर मिसाइल जाएगी ना, जहां पर गिरेगी भाई साहब खत्म हो जाएगी वो जगह। दूसरी चीज, ये ईरान पर आराम से मार कर ईरान से इजराइल तक आराम से मार कर सकता है। अब आप सोच रहे होगे क्या इस युद्ध के अंदर कौन जीतेगा? देखो यार, ईरान जो है ना, ईरान के पास प्रॉक्सी ग्रुप काफी ज्यादा है। जैसे इजराइल के ऊपर अभी उसने हिजबुल्लाह से अटैक करवा दिया है। हिजबुल्लाह वही है जो कि लेबनान के अंदर एक छोटा सा संगठन माना जाता है। इजराइल के ऊपर ही लेबनान शहर है, देश है, उसके अंदर हिजबुल्लाह नाम का संगठन है। उसको फंड किया करता है ये ईरान, और उसको फंड करके अब ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करा दिया है ईरान ने। अब इजराइल जो है उधर भी लड़ेगा, इधर भी लड़ेगा। अब ट्रम्प का बात आती है तो भैया देखो, मैंने आपको बताया इनके कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप हैं। प्रॉक्सी ग्रुप मतलब अन्य जगह इन लोगों ने अपने ऐसे ऐसे ग्रुप बनाकर रखे जो इनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप हैं। उन प्रॉक्सी ग्रुप को अब ईरान एक्टिवेट कर चुका है। और कितने लोग मारे गए हैं इजराइल के अंदर, कितने लोग मारे गए हैं मतलब अमेरिका के, वो बताए नहीं जा रहे हैं, केवल ईरान का ही बताया जा रहा है। अभी आप सुन रहे होगे कि ईरान के थ्रू जहाज मारकर गिरा दिया गया इंडियन ओशन में, लेकिन आप ये नहीं सुने होगे कि ईरान ने एक पूरा ऑयल टैंक ही इनका मारकर गिरा दिया अमेरिका का। अब सोच कर देख लीजिए, कई सारे जहाज आपके अमेरिका के, इसराइल के मारकर गिरा दिए जा चुके हैं, ईरान ने मारकर गिराया। लेकिन आप यही सुन रहे होगे कि ईरान मारा जा रहा है, ईरान मारा जा रहा है। भाई साहब, जिस हिसाब से ईरान ठोक रहा है दूसरे देश को ना, उस हिसाब से ये लोग नहीं ठोक पा रहे हैं। ये लोग पागल हो चुके हैं कि भाई साहब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अंत में देखो जीतेंगे यही दोनों। हाँ मतलब यार, अब देखो परमाणु बम है, अंत में वही जाकर गिरा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, युद्ध ही खत्म। लेकिन जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक ईरान इतना ज्यादा इन लोग को डिस्टर्ब कर चुका रहेगा, इतना खत्म कर चुका रहेगा, और इतना इन लोग का गोला बारूद खर्च करवा चुका रहेगा कि अमेरिका इजराइल बाद में किसी देश से लड़ने लायक नहीं रहेंगे। जी हाँ, अरे भैया, सब गोला बारूद ईरान के ऊपर गिरा दोगे
तो क्या गोला बारूद आपका खत्म नहीं होगा? फिर कहोगे चलो गोला बारूद बना ले, तो इतने जल्दी मिसाइलें उसाइलें नहीं बन जाती। साल 2 साल 3 साल 10-10 साल का टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल दो के दोनों काफी कमजोर होने वाले हैं, क्योंकि ये अपना पैसा इस युद्ध के अंदर कुछ ज्यादा फूंक दे रहे हैं। और हाँ, भारत का इसमें फायदा होगा कि नुकसान, तो भारत का अभी न्यूट्रल है भारत। देखो, भारत के लिए ईरान ने कह दिया है कि हम आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, आप वहां से तेल खरीद सकते हो। यहां तक कि ट्रंप ने भी कह दिया भारत तुम रूस से तेल खरीद सकते हो 30 दिन। तो भारत की तो यहां पर चांदी चांदी हो गई है भैया, इधर से भी तेल खरीदो, उधर से भी फुल ऑर्डर मिल चुका है, उधर से चाहे जितना तेल खरीद लो। बाकी आपको क्या लगता है कि अब इस युद्ध के अंदर कब पूर्ण विराम लगेगा? इसी तरीके से चलता रहा तो कभी नहीं लगेगा। और ईरान ने तो कह चुका, जब तक युद्ध करना हो करो, हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि 10 साल तक हम मिसाइलें मारेंगे, 100 शॉट होना तब भी खत्म नहीं होंगी। और वाकई में ईरान के अंदर इतनी मिसाइलें हैं कि उसने अपनी मिसाइल सिटी बनाकर रखी है भाई साहब, पहाड़ों के अंदर अंदर। तो ये युद्ध बहुत लंबा खींच सकता है, और अगर परमाणु बम पर बात आ गई तो अभी खत्म हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि युद्ध कब तक जाएगा? एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो? अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी आपको जानकारी इसी तरीके से मिलते रहेंगी। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।